हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स चैप्टर अपना चल रहा है, जिसका आज अपन लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर का वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसे भी अलग अलग पार्ट्स में बनाया है, 2-3 उसके पार्ट होंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का, आप उसको जरूर देख लीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके आगे भी और पार्ट आएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं हर चीज, ठीक है। तो पहला पार्ट अपन देखते हैं इसमें क्या चीज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स? क्या किसी मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज आपके पास सॉलिड में है, जैसे कि ये मार्कर है, ये सॉलिड में है, तो क्या इसका स्टेट चेंज हो सकता है? क्या ये लिक्विड हो सकता है? लिक्विड में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या इसको गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है? ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे दुनिया में आपको मैटर मिल जाएंगे, मटेरियल मिल जाएंगे, जिनका आप स्टेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इसका डायरेक्ट आंसर होगा यस, आप मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हो। और इसका एक एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है, वो है वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। वाटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है। अगर वो आइस के फॉर्म में है तो वो सॉलिड हो गया, अगर वो वाटर के फॉर्म में है तो वो लिक्विड हो गया, और अगर वो वाटर वेपर के फॉर्म में है तो वो गैस हो गया। तो इस आंसर का सीधा सा इस क्वेश्चन का सीधा सा ये आंसर है कि मैटर जो है उसका स्टेट चेंज किया जा सकता है। अगर आप आइस को ले लो और आइस को फ्रीजर में रखे रहोगे तो वो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। जब आप फ्रीजर से बाहर निकालोगे तब भी आपके हाथ में तो सॉलिड के फॉर्म में रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद में जब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वाटर के फॉर्म में आ जाता है। और उस वाटर के अगर आप बॉईल करने लगो तो जब बॉईल करोगे तो गैस के फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको मैं यहां से रब कर लेता हूं। इसका जो अगला टॉपिक है वो भी यहां पर देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि किसी भी मैटर में अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, कम या ज्यादा करते हो, तो उस मैटर में क्या इफेक्ट होता है, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। तो देखो, जब आप किसी सॉलिड को हीट करोगे, अगर कोई सॉलिड है और इस सॉलिड को आप हीट कर रहे हो, देखो यहां मैंने ये अंदर जो बना कर रखा है ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में आप जानते हो कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप इस सॉलिड को हीट करोगे तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप इसको हीट करोगे तो उन पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी मिलने से वो पार्टिकल्स हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेस। अब जब वो हिलना शुरू कर देंगे, ये पार्टिकल्स आपस में हिलना शुरू कर देंगे, तो ये एक जगह स्थित नहीं रहेंगे। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि चिपके हुए हैं, तो धीरे धीरे ऐसे वाइब्रेट होने लगेंगे, धीरे धीरे हिलने लगेंगे, और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग देयर पोजीशन। ये पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट होने लगेंगे और अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे। पोजीशन चेंज करने का मतलब, अगर ये पार्टिकल यहां पर है, अब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगा, वाइब्रेट हो रहा है तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन फिर ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं पोजीशन चेंज होना। तो इनका पोजीशन चेंज होने लगता है। उसके बाद में ड्यू टू हीट पार्टिकल्स बिकम्स फ्री, और जैसे जैसे ये हीट हो रहा है तो हीट होने की वजह से पार्टिकल्स फ्री होने लगते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने लगता है, पार्टिकल्स धीरे धीरे फ्री होने लगते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं। और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं तो वो जो सॉलिड है वो पिघलने लगता है, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में आने लगता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं पहले चिपके हुए थे तो सॉलिड के फॉर्म में थे, अब ये पार्टिकल्स अलग अलग हो रहे हैं, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया, तो ये पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और उनके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस में होते हैं। तो जब इन पार्टिकल्स, इस सॉलिड को हीट किया जाएगा तो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा और पार्टिकल्स दूर दूर होते जाएंगे, और ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं इनको रब कर लेता हूं। अब अपन देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लो। मेल्ट करने का मतलब है, कोई एक सॉलिड है, अब उस सॉलिड को आप हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद में क्या होगा, वो सॉलिड पिघलने लगेगा और लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। ये अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले।
तो एक ऐसा टेम्परेचर होगा, आप एक सॉलिड लो, सॉलिड को आप हीट करते रहो, हीट करने पर थोड़ी देर तो वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद एक ऐसा समय आएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वो गर्म होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। कुछ देर के बाद में एक ऐसा टेम्परेचर मिल जाएगा, पहले 10 डिग्री था, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, जो कुछ भी टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वो सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसी चीज को हम मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो मेल्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, मेल्टिंग का मतलब पिघलना, पिघलना शुरू हो गया, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब इन जनरल आप समझ लो, जो अपना एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, और उसको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और इसका बेस्ट एग्जांपल देख लो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन। 0.16 लिखा हुआ है, 0.16 याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आइस को 273.16 केल्विन में रख दो तो आइस पिघलना शुरू हो जाता है। तो वो ये जो टेम्परेचर है ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, ठीक। इसके बाद देखो एक वर्ड है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन उस प्रोसेस को बोलते हैं जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो। अगर सॉलिड है उसको लिक्विड में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। कुछ और पॉइंट्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। अब देखो, जब आप मेल्टिंग कर रहे हो तो मेल्टिंग प्रोसेस के टाइम पे वो एक ऐसा समय आता है कि उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है। यानी कि आप सॉलिड को हीट कर रहे हो, अभी सॉलिड को हीट करते करते आप उस पॉइंट पे पहुंच गए हो जहां से ये सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद इसका जो टेम्परेचर, इस सॉलिड का टेम्परेचर है, वो इससे आगे नहीं बढ़ेगा, वो टेम्परेचर वहां पर रुक जाएगा। उसके बाद यहां पर आप देखो लिखा है फर्दर, द हीट प्रेजेंट इन द सॉलिड इज यूज्ड बाय द पार्टिकल टू डिमिनिश द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि इन सॉलिड में जो हीट है, जो पार्टिकल्स के पास जो हीट है, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर देंगे। पार्टिकल्स को आप हीट करते जा रहे हो, वो दूर दूर जाते जा रहे हैं, दूर कब जाएंगे? जब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कैसे होगा? कि जो हीट आप दे रहे हो मेल्टिंग पॉइंट पे ये पहुंच चुका है, यानी कि अब ये पिघलने ही वाला है और पिघलना शुरू हो चुका है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है उस हीट एनर्जी की वजह से, जो कि पार्टिकल्स ने अपने पास रखा हुआ है। और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हिडन माना जाता है, क्योंकि ये एनर्जी आपको दिखाई नहीं देता है। ये जो हीट एनर्जी है आपको नहीं दिखेगा, बस ये कन्वर्ट होता जाएगा सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपन देख लेते हैं, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। ओके, अब देखते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। द हीट एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अभी ये सॉलिड है, इस सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो इनके बीच का जो, इनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा। तो वो हीट एनर्जी जिससे कि इनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाए, टूट जाए और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस एनर्जी को हम, उस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। इसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? बहुत सिंपल है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। 1 किलोग्राम का सॉलिड आपके पास है, उसको आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसके मेल्टिंग पॉइंट पे उतना हीट करना है कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो जब 1 kg का सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो देखो, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं। अपने पास हमारा जो अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है। अभी एटमॉस्फेयर का मतलब क्या? लेयर्स है, बहुत सारे लेयर्स ऑफ गैसेस है।
अर्थ है, अर्थ के कुछ किलोमीटर के ऊपर 10, 15, 20, 25, 50 किलोमीटर के ऊपर एक लेयर है, यहां पर पर्टिकुलर एक टाइप के गैस पाए जाते हैं। फिर उसके ऊपर जाएंगे और लेयर आएगा, उसके ऊपर जाएंगे और लेयर आता जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर में गैसेस होते हैं। और ये जो अर्थ का सरफेस है, ये क्या करता है, अर्थ के पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो ग्रेविटी से क्या करता है, इन गैसेस को अपनी तरफ खींचता है। तो जब इन गैसेस को ये खींच रहा होता है तो एक प्रेशर लगता है इन गैस की तरफ, जिसकी वजह से ये गैस अर्थ के सरफेस की तरफ आते हैं, अर्थ के सरफेस की तरफ अटैच रहते हैं। उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेयर को अपने प्रेशर से अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से जो खींच रहा है, वो जो प्रेशर उन पे लग रहा है, उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो वेट है, देखो गैस जितने वेट का होगा उतना ही फोर्स उसको लगेगा खींचने के लिए अर्थ को। तो वो जितना प्रेशर दे रहा है, वही बोल रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एटमॉस्फेयर। जो प्रेशर लग रहा है किसी वेट को एटमॉस्फेयर को खींचने के लिए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का ये फर्स्ट पार्ट था। इस फर्स्ट पार्ट में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हो। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।